आए बाबू डिटर्मिनेंट का टॉप 3 क्वेश्चन में कराऊंगा, सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन में कराऊंगा, वहीं से एग्जाम में कॉमन क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा से देख लीजिएगा, यही 3 क्वेश्चन अच्छा से करके जाइए, आपका एग्जाम में कॉमन क्वेश्चन मिल जाएगा। 3 क्वेश्चन कराने के बाद मैं इसी में दिखा दूंगा कि इसके साथ सिमिलर क्वेश्चन कौन सा है। वो सिमिलर क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। देखिए बाबू, जरूर से जरूर आप लोग हाथ से प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, आप बना बना के प्रैक्टिस करिए, देख के ऐसी प्रैक्टिस मत करिए, आप बना के प्रैक्टिस करिए, ताकि आप लोग का आंसर एकदम सही एग्जाम में भी आप लोग कर पाओ। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन हम लोग का क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है 2x + 3y - z = 9x + y + z = 9, 3x - y - z = -1। फाइंड क्रैमर्स रूल सॉल्व करने बोला है। देखो बाबू, जब भी हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को सॉल्यूशन जब करना है तो सबसे पहले इक्वेशन उतार लो। 2x + 3y, देखो यहाँ पे z है, तो z है तो इसके बगल में 1z लिखो। यदि कुछ नहीं है, x y z के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है बाबू, नेक्स्ट यदि मान लो क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्या है, 1x y z, इसका मतलब 1x + 1y + 1z = 9। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए क्या दिख रहा है, 3x - 1y - 1z = -1। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो यहाँ तक ये तीनों मेरा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, ओके, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, ये 3 इक्वेशन बनता है। ध्यान से समझिएगा, ये कितना इक्वेशन बनता है बाबू, 3 इक्वेशन बनता है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। ठीक है, अब देखो इससे हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, जब हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ठीक है ना। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो याद रखिएगा, x का मतलब होगा d1/d, y का मतलब होगा d2/d, और z का मतलब होगा d3/d। d मतलब डिटर्मिनेंट। अब सर d1 d d2 d क्या कर रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले बाबू धीरे धीरे समझना है। सबसे पहला काम क्या करना है, d लिखना है। तो लिखो d, क्या लिखे बाबू, d। d का मतलब क्या होगा सर, अब बताइए। देखो कुछ नहीं करना है, x के साथ देखो क्या दिख रहा है, 2 1 3, क्या दिख रहा है बाबू, 2 1 3, लिख डालो 2 1 3। क्लियर है सर, ओके बाबू, लिख दिए 2 1 3। नहीं देखो y के साथ क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या, प्लस साइन है, प्लस साइन है, प्लस साइन है। ठीक है सर, जहां पे कुछ साइन नहीं है मतलब क्या है बाबू, प्लस साइन है। अब देखो 2 1 3, अब देखो यहाँ पे क्या है, +3 +1 -1, तो लिख डालो y के साथ क्या दिख रहा है, 3 1 -1। हम लोग को पता है प्लस के लिए साइन नहीं देते हैं, लेकिन माइनस के लिए देना पड़ता है, तो मैंने दे दिया। नेक्स्ट देखिए z के बगल में क्या है, -1 +1, ठीक है सर, और उसके बाद फिर क्या दिख रहा है सर, -1। तो ये 3 मेरा क्या निकला है, d निकला बाबू। ये मेरा क्या निकला सर, 3 d निकला। अब सर d कैसे निकला सर, कुछ नहीं बाबू, ये जो इक्वेशन है उसको पुट कर देना, x y z को हटा देना है, बस सिर्फ डिजिट को लेना है। ठीक है सर, क्लियर। आप क्या करें सर, आप बाबू डिटर्मिनेंट करो। कैसे करते थे डिटर्मिनेंट, 2, ठीक है 2। अब क्या सर, ये गया और ये गया, तो क्या बचा, 1 1 -1 -1। नेक्स्ट क्या करते थे सर, ठीक है सर, 1 1 -1। नेक्स्ट क्या करते, माइनस। अब इसके साथ करेंगे सर 3 का, क्या होगा सर, अब ये गया और ये गया, ये रो गया और ये गया, तो क्या 1 1 बचा, 1 1, इसमें क्या बचा, 3 -1। क्लियर है सर। अब जब ये चला गया तो अब क्या जाएगा सर, ये जाएगा और ये कॉलम जाएगा, मतलब क्या बचा बाबू, 1 1 और ये, तो लिख डालिए क्या होगा सर, +- 1 1 1 3 -1। क्लियर है यहाँ तक, ओके, पूरा क्लियर है आप लोगों का। अब देखिए ध्यान से क्या करना है, कुछ नहीं, गौर से देखिएगा, 2 क्या किया बाबू, 2। नेक्स्ट इसके साथ इसका, पहले इसका मल्टीप्लाई फिर इसका मल्टीप्लाई। ठीक है बाबू, तो पहले 1 × -1, 1 × -1, फिर क्या होगा सर, माइनस, क्या होगा बाबू, माइनस। अब देखिए -1 × 1, क्या करेंगे बाबू, -1 × 1, तो कितना जाए सर, -1 × 1। ठीक है सर, यहां तक समझ में आया आप लोगों को। यदि कोई भी डाउट हो तो बोलिएगा सर, कि यदि आप लोगों को कोई डाउट है तो हमको बता दीजिएगा। ठीक है सर, अब देखिए आगे, नेक्स्ट -3, यहां पे देखो 1 × -1, नेक्स्ट -3 × 1। नेक्स्ट देखिए बाबू, इसको करना है +-1, ये क्या हो जाएगा, 1 × -1, इसके साथ पहले, फिर -3 × 1। ठीक है सर, यहां तक क्लियर है। आप सॉल्व कर दो बाबू। अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 -1, देखो ये -1 × -1 कितना हो जाएगा, -1,
और बाहर में फिर माइनस है तो माइनस वन क्या हो जाएगा सर +1। ठीक है बाबू, नेक्स्ट -3, या देखिए 1 × -1 -1 और ये क्या जाएगा -3। नेक्स्ट प्लस, देखिए प्लस माइनस क्या जाएगा -1, लिख डालो -1 -3। तो ध्यान से देखो इसमें क्या हो गया सर 1 और 1 0, तो इसका तो 0 आ जाएगा। देखो -1 -3 क्या हो जाएगा -4 × -3 क्या होगा 4 3 या 12, माइनस माइनस प्लस, तो लिख डालो +12। नेक्स्ट देखिए सर ये क्या हो गया -1 -3 -4 × -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया +4 × 1 4 तो क्या हो जाएगा सर ये 12 और 4 16, कितना जाएगा बाबू 12 और 4 16। तो ये क्या किए डी का वैल्यू निकला है। किसका वैल्यू निकला डी का। अब किसका वैल्यू निकालेंगे बाबू D1 का वैल्यू निकालेंगे। सर अब कैसे, देखो D निकल गया लेकिन हमको अब क्या चाहिए D1 D2 D3। अब सर ये कैसे होगा, ध्यान से देखो लिखते हैं क्या D1, क्या लिखते हैं D1। ध्यान से देखिएगा हम लोग को पहले याद रखो ध्यान से कि ये लिखा हुआ क्या है इसको उतार लो पहले, ठीक है ना। एग्जाम में पहले समझिए कैसे करना है, ठीक है, तब आपको पहला चीज हम समझा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। तो देखो जैसे डी लिखे थे आप वही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट कॉलम क्योंकि 1 लिखा हुआ तो फर्स्ट कॉलम, 2 लिखा रहेगा तो सेकेंड कॉलम, 3 लिखा रहेगा तो थर्ड कॉलम। समझ में आया, फर्स्ट लिखा तो फर्स्ट कॉलम, 2 लिखा हुआ तो सेकेंड कॉलम, 3 लिखा हुआ तो थर्ड कॉलम। क्लियर बाबू। तो हम लोग क्या कर रहे हैं फर्स्ट कॉलम को मिटा रहे हैं। फर्स्ट कॉलम के साथ देखिए इक्वल टू के बाद जो है उसको लिख डालो 9 9 -1। क्लियर, 9 9 -1। अब क्या करना है सर, अब इसको सॉल्व कर देंगे, कुछ करने का दरकार नहीं है, इसको सॉल्व कर दो सर। सॉल्व तो आपको पता है बाबू 9 ये गया और ये गया तो क्या बचा 1 1 -1 -1 फिर माइनस, अब ये 3 गया तो ये गया और ये गया सर, तो क्या बचा बाबू 3, तो यहाँ क्या बचा 9 1 -1 -1 फिर देखिए ये क्या है सर, फिर देखिए यहाँ पे +-1 ये गया तो क्या बचा 9 1 -1 -1। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए ध्यान से 9, ध्यान से देखिएगा मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ बाबू -1 × -1 -1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे तो माइनस पहले से आता है और ये -1 × -1 -1 क्या जाएगा -1, तो माइनस माइनस क्या जाएगा सर +1। ठीक है बाबू। नेक्स्ट -3, अब देखिए 9 × 1 -1 तो क्या होगा -9, तो लिख डालो -9। फिर यहाँ पे देखो माइनस पड़ता है लेकिन यहाँ पे -1 × 1 है, इसका मतलब 1 × -1 कितना होगा -1, तो माइनस और पहले से माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा +1। क्या हो जाएगा बाबू +1। मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब करके किया, एक तो मैंने डिस्क्राइब करके कर दिया, दूसरा वाला मैं थोड़ा स्टेप जंप कर रहा हूँ। ठीक है बाबू। नेक्स्ट आप लोग एग्जाम में स्टेप जंप करो, डिस्क्राइब करो जैसा आपका मन, लेकिन एग्जाम में डिस्क्राइब करके ही करें ताकि आपका गलत होने का चांसेस कम रहेगा, गलत होने का चांसेस कम रहेगा। आप स्टेप पूरा फॉलो करें। नेक्स्ट देखिए बाबू +-1, अब यहाँ देखिए -9, अब क्या होगा सर ये भी +1 हो जाएगा, तो ये देखिए -1 +1 0 हो जाएगा सर। यहाँ पे देखिए 9 में से 1 जाएगा कि ना -8, माइनस माइनस प्लस 8 3 जा 24, ये देखिए बाबू -8 माइनस माइनस प्लस 8 1 जा 8, तो ये कितना आ गया सर D1 आ गया सर 32, D1 कितना आ गया बाबू 32, तो D1 मेरा कितना आ गया सर 32 आ गया। अब क्या करेंगे सर उसी तरह से D2 D3 निकालना है, तो चलो D2 और D3 निकालते हैं सर। ध्यान से देखिएगा, अब देखो हम मिटा नहीं रहे, यहाँ का थोड़ा सा पार्ट मिटाए हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखिए D2, चलो बाबू D2 निकालते हैं हम लोग। D2 सेम चीज, पहला काम है आपको D लिख दीजिए, ठीक है 2 1 3। यदि नहीं समझ में आता है तो पहले पेंसिल से आप क्या करो उसको लिख दो। यदि आपको प्लेसमेंट करने में प्रॉब्लम होता है तो पहले आप पेंसिल से लिखो, लिख दिए सर। अब सर D2 लिखा हुआ मतलब सेकेंड कॉलम को शिफ्ट करेंगे किसके साथ, ये इक्वल टू के बाद जो है वो 9 9 -1, क्या कर दिए बाबू 9 9 -1। अब इसके ऊपर पेन चला दो, पेंसिल के ऊपर पेन चला दीजिए, पेंसिल को मिटा दीजिए, ठीक है। बहुत समय रहेगा, 2 घंटा इनफ होता है एग्जाम में, ठीक है सर। आप देखिए अब इसको क्या करते हैं सॉल्व करो, ठीक है। सेम कहानी सर 2 क्या हो जाएगा ये 9 9 1 -1 नेक्स्ट माइनस फिर 9, ये गया तो क्या हो जाएगा 1 1 3 -1 फिर देखिए प्लस -1, ठीक है बाबू। ये क्या हो जाएगा सर, ये गया 1 9 3 -1। क्लियर सर, हम लोग को पता है पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है सर। अब इसका सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा पहले इसके साथ -9 फिर ये +1 फिर -9 -1 -3 फिर -1 -1 -27,
क्लियर है सर। इसका सॉल्व देखिए, -9 + 1 कितना होगा, -8 इंटू 2 -16। क्लियर है सर। ये -1 इंटू -3 -4, -4 इंटू -9 + 36। नेक्स्ट देखिए -1 -25 -28 माइनस प्लस 28। क्लियर सर। तो ये कितना हो जाएगा सर, देखिए ध्यान से, ये 36 + 28, 36 + 28 कितना आ जाएगा, 64 - 16, तो ये कितना आ जाएगा 48। कितना आ गया बाबू, 48। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, D3 निकालते हैं। क्या निकालते हैं बाबू, D3 निकालते हैं। देखते हैं D3 में क्या आता है हम लोगों का वैल्यू। ठीक है सर, D3, चलो D3 जब निकालते हैं तो ध्यान से हम लोगों को देखना पड़ेगा कि D3 का वैल्यू कितना आएगा। चलो, तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, सेम ये लिख डालिए 2 1 3। यदि प्रॉब्लम होता है तो आप क्या करो, डायरेक्ट लिखो, नहीं तो देखो डायरेक्ट कैसे 2 1 3। हम लोग को पता है D3 लिखे मतलब थर्ड कॉलम चेंज होगा, मतलब ये वाला वही लिख दिए, ये वाला भी वही लिख दिए, थर्ड कॉलम में क्या लिख देंगे, ये वाला। ठीक है ना, जिसको समझ में आ गया, दो ठो मैंने ऐसे बताया, तीसरा वाला में मैं डायरेक्ट बता दिया कि देखो बाबू आपको पेंसिल से करने की दरकार नहीं है, आप अब समझ जाओगे। जो स्टार्टिंग था बोल के मैंने उसे समझाया, जब आप एक दो सम्स कर लिए हो मतलब समझ गए हो, तो आप तो डायरेक्ट सर थर्ड बोला, थर्ड मतलब थर्ड कॉलम कैन बी रिप्लेस बाय ये वाला। इट मींस फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एज इट इज और थर्ड कॉलम में चेंज। जब D2 करेंगे सर तो फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम एज इट इज, सेकंड कॉलम चेंज। सर फर्स्ट कॉलम जब D1 करेंगे तो सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम एज इट इज, फर्स्ट कॉलम चेंज, बस। ठीक है, चेंज क्या, रिप्लेस कर देना है। ओके, अब इसको सॉल्व कर देते हैं बाबू। तो ये क्या हो गया 2, तो ये क्या हो गया सर 1 9 -1 फिर -3, ये कितना हो जाएगा बाबू 1 9 3 -1, फिर हो गया +9, ये कितना हो जाएगा बाबू 1 1 3 -1। क्लियर सर। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 -1 +9 -3 -1 -27 +9 -1 -3। ठीक है सर, 2 इंटू कितना होगा बाबू, ये देखिए 2 इंटू 8 हो जाएगा, मतलब 16, ये कितना होगा -28 मतलब प्लस कितना होगा 84। ठीक है सर, ये कितना होगा -36। ठीक है बाबू, तो इसका मतलब कितना हो गया 60 20 मतलब यहाँ से यदि देखा जाए तो 64। कितना है बाबू, D3 = 64। ठीक है सर। अब हम लोगों को आगे यदि देखा जाए तो अब हम लोग को क्या चाहिए, x y z का वैल्यू। नाउ क्या कर देंगे, नाउ x इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, d1/d। तो d1 कितना है बाबू, d1 देखिए 32, d1 कितना है 32, लिख डालो 32, d कितना है 16, लिख डालो 16, तो कितना गया 2। y का वैल्यू d2 डिवाइडेड बाय d, d2 कितना 48 डिवाइडेड बाय d 16 3। नेक्स्ट z d3 डिवाइडेड बाय d 64 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू 4। उम्मीद करते हैं सर पूरा समझ में आया होगा। कुछ भी ऐसा मैंने स्टेप नहीं जम किया, पहला स्टेप करके दिखाया, दूसरा से हम लोग कर दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, एकदम यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा स्क्रीन पे आपको इसी टाइप का। और मैं क्वेश्चन मैंने दिखा दिया सेम टाइप का क्वेश्चन, उसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू क्या बोल रहा है, x + y + z = 1, x + by + cz = k, a² x + b² y + c² z = k। जा, कैसा सवाल दे दिया। आप पिछला सम्स कितना अच्छा कराए थे, ये सम्स ऐसा क्यों करा दिए सर। ध्यान से देखिए बाबू, एकदम आसान है, ध्यान से देखिएगा। क्या बोल रहा है सर, सबसे पहला काम आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन में इक्वेशन आप उतार दीजिए। ठीक है, चाहो तो इक्वेशन आप उतार दो। ठीक है सर, ठीक है, आप कहा और मैंने उतार दिया। चलो सर उतार दिए, हाँ अब क्या करें सर, अब आपका काम करना है क्या कि यदि सॉल्व करेंगे ये सब इक्वेशन को, सॉल्व इक्वेशन 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, तो dx = d1/d, y = d1/d, d2/d और d3/d किसके इक्वल z। ठीक है सर। तो अब क्या करेंगे बाबू, ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग को d निकालना है, तो d निकालो। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 1 1 abc a² b² c²। सर ये कैसे सॉल्व होगा बाबू, डिटर्मिनेंट मैंने कराया है। तो आप डिटर्मिनेंट वाला यदि वीडियो देखे होंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है। कैसे ये सॉल्व होगा सर, डिटर्मिनेंट कैसे इसका सॉल्व किया जाता है।
सर 1 1 दिख रहा है मतलब 0 लाना है, तो 0 ले आओ। क्या कर देंगे बाबू 1a स्क्वायर, इट मीन्स 1 माइनस 1 b माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सर क्या कर दिए बाबू, कुछ नहीं किए, ये जस्ट डिटर्मिनेंट का तरीका है। यदि आपने डिटर्मिनेंट अभी तक नहीं देखा तो जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिटर्मिनेंट का भी टॉप 5 वीडियो दिया हुआ है, सिर्फ 5 सम्स कर लो, वहीं से कॉमन क्वेश्चन आएगा, अच्छा से देख लीजिए। तो बाबू ये क्या किए हम लोग, कॉलम 2 कैसे लाए, C2 माइनस C1 किए हैं सर, C2 माइनस C1 क्यों किए, ताकि ये 0 आ जाए। तो देखिए इसी तरह अब C3 क्या कर रहे हैं सर, C3 माइनस C1 कर रहे हैं, मीन्स 1 माइनस 1 C माइनस ए, C स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब क्या करोगे सर, आप ध्यान से देखो, 1 0 0 a b माइनस ए, C माइनस ए स्क्वायर, b देखिए फॉर्मूला क्या है, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, b माइनस ए और b प्लस ए, यहाँ पे देखिए 0 C माइनस ए, C माइनस ए और C प्लस ए, C माइनस ए, C प्लस ए। क्लियर हो गया बाबू यहां तक। अब क्या करेंगे सर, आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो, अब आप तो कर दो, तो क्या बचा b माइनस ए, b माइनस ए, b प्लस ए, यहाँ पे C माइनस ए, C माइनस ए, C प्लस ए, यही तो। अब क्या कर सकते हैं सर बाबू, यहां से देखो b माइनस ए कॉमन निकलेगा, निकाल डालो, यहां से देखो C माइनस ए कॉमन निकलेगा, निकाल डालो, इसमें क्या बचेगा 1 b प्लस ए, इसमें क्या बचेगा 1 C प्लस ए। अब क्या बचा, पहले इसका मल्टीप्लाई लिख डालो, b माइनस ए, C माइनस ए, क्या होगा सर C प्लस ए माइनस, फिर इसके साथ इसका मल्टीप्लाई b प्लस ए, तो क्या होगा बाबू b माइनस ए, C माइनस ए, C प्लस ए माइनस b माइनस ए, ये कट, तो क्या होगा सर b माइनस ए, C माइनस ए और ये क्या होगा सर C माइनस b। क्लियर हो गया सर, b माइनस ए, C माइनस ए और b माइनस c। ठीक है बाबू, अब क्या होगा, अब सर इसी तरह से हमको d1 निकालना पड़ेगा, d2 निकालना पड़ेगा, d3 निकालना पड़ेगा, इतना बड़ा कर करके। देखो अभी रुको तो सही, ध्यान से देखो, d1 पहले लिखेंगे कैसे वो बता दो हमको। सर क्या बताया था आपने, आपने बताया था आप 1 कर रहे हो मतलब फर्स्ट कॉलम कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस वन, तो सर पुट कर दीजिए, इसके जगह में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्या है ये 1 k स्क्वायर और बाकी सब वो सही आ जाएगा, क्या 1 b स्क्वायर 1 c स्क्वायर, बाकी सारा कॉलम उसी तरीके से हो जाएगा। अब सर इसका सॉल्व क्या होगा, पूरा इसी तरह से होगा। सर इतना करे नहीं बाबू, देखिए डायरेक्ट कैसे करना है बाबू, ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, मैंने किया ए के जगह में यहाँ पे देखो क्या था ए, यहाँ पे आ गया के, तो कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये जो है इसको पुट करो, पेंसिल से लिखिएगा, क्या सर b माइनस ए, फिर लिखिए c माइनस ए, फिर लिखिए c माइनस b, लिख दिए बाबू। अब देखिए ध्यान से, a के जगह मैंने क्या किया, k को पुट किया, तो जहां जहां a रिप्लेस बाय k, तो देखिए ध्यान से, a के जगह मैंने क्या कर दिया, k कर दिया, a के जगह मैंने k किया और a के जगह मैंने k किया, और कहीं पे भी a नहीं दिख रहा है तो फिर मैंने k नहीं किया। ठीक है, ओके बाबू, तुरंत रिप्लेस कर देना है, ऐसे भी वैलेंटाइन वीक चल रहा है, कौन किसको रिप्लेस करेगा उसका कोई ठीक नहीं है। ठीक है बाबू, तो हम लोग को भी पहली बार में किसको रिप्लेस किए, ए के नाम का के साथ के को रिप्लेस कर दिए। D2 में क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, D2 ध्यान से देखिए, D2 मतलब सेकेंड कॉलम, पहली वाली गई, अब दूसरी वाली को पकड़ो, दूसरी वाली को पकड़ना मतलब क्या होगा सर, फर्स्ट कॉलम में नो चेंज, वही रखेंगे। ठीक है सर, फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं करना है, वही रखना है। दूसरा कॉलम को क्या कर देना है, इससे चेंज कर देना है, 1k स्क्वायर, तीसरा कॉलम को वही रखना है, थर्ड कॉलम को कोई चेंज नहीं करना है। अब क्या करोगे आप, कुछ नहीं करना, पहले ये ले लो, लिखो क्या b माइनस ए, उसके बाद c माइनस ए, उसके बाद c माइनस b, पहले पेंसिल से लिखो, ठीक है ना, पहले चेक इट, पहले हाथ उठ मिलाओ, पेंसिल से लिखो, अभी पूरा फिक्स नहीं हुआ। अब क्या करना है, अब लग रहा है कि नहीं बात बन सकता है, तो बात बन सकता है किसके साथ, b के जगह में k को डाल के,
तो हमको भी क्या करना है, जब पेंसिल से लिखाए हैं तो ये बी की जगह क्या डालेंगे, के। फिर क्या रहा है बी, ये रहा बी, क्या डालेंगे, के। अब पेंसिल से जगह में पेन चला दो और ये हो गया डील पक्का, डन। अब सही है, हम रहेंगे तुम्हारे साथ, किसको रिप्लेस करके, बी को रिप्लेस करके। ठीक है बाबू, नेक्स्ट चलते हैं D3 में। ध्यान से देखिएगा, D3 जब निकालेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, D3 के लिए देखिएगा ध्यान से बाबू, सेम चीज मींस थर्ड कॉलम में रिप्लेस करना है। तो फर्स्ट कॉलम वही आएगा 1a स्क्वायर, 1b बी स्क्वायर। सर थर्ड कॉलम रिप्लेस बाय ये, अब सी को किसके साथ रिप्लेस करना है, के के साथ, बन गया ये सी। ठीक है, तो सी को किसके साथ रिप्लेस कर दिए, के साथ रिप्लेस कर दिए, कर दो। अब क्या करेंगे सर, सिमिलरली यहां पे लिख डालना है पहले पेंसिल से, b माइनस ए, सी माइनस ए और सी माइनस बी। ठीक है बाबू, मैंने क्या किया, मैंने सी को रिप्लेस किया के साथ, सी भी नहीं बच पाया, वो तो सी था ही, तो सी को किसके साथ रिप्लेस कर दिए, के साथ। तो जहां जहां सी वहां वहां के, जहां जहां सी वहां वहां के। ठीक है बाबू, लेकिन प्लीज यहां पे सिमिलरली जरूर लिख दीजिएगा, सिमिलरली। जैसे ये हुआ उसी तरह से ये हुआ, मतलब जैसे इसका कटेगा उसी तरह से सभी का कटेगा। आज मेरी बारी, कल तेरी बारी, तो ये पहले कटा, बाकी सबको उसी तरह से काटते चले जाना है। ठीक है बाबू, ओके। तो ये आ गया। नेक्स्ट आते हैं क्या सर, x का वैल्यू निकालो ना। x का वैल्यू क्या होगा, d1 बाई डी। तो d1 कितना था, लिखो क्या आया था, b माइनस के, c माइनस के, c माइनस बी डिवाइडेड बाय b माइनस ए, c माइनस ए और c माइनस बी। तो बाबू कटना तो अब भी रहे या फिर बाद में रहे, कटोगे तो जरूर। तो यहाँ पे रिप्लेस हुए थे, अच्छा बात है, पहले रिप्लेस हो गए थे। आप देखो यहाँ पे अब सेम सेम दिख रहा है, मतलब अब कटो, पहले नहीं कटे तो अभी कटो। ठीक है, तो कट गया, तो बचा क्या, वही b माइनस के, c माइनस के, b माइनस ए, c माइनस ए। मतलब x का वैल्यू क्या हो गया, वो रहा। y का वैल्यू क्या होगा, d2 बाई डी, d2 बाई डी। इसका मतलब सर सेम कहानी, लिख डालो k माइनस ए, नेक्स्ट सर c माइनस ए, नेक्स्ट सर c माइनस के डिवाइडेड बाय b माइनस ए, c माइनस ए, c माइनस बी। अब ये बेचारा फंस गया, तो क्या बचा, k माइनस ए, c माइनस के, फिर सर b माइनस ए, c माइनस बी। ये आ गया सर किसका, y का। सर z का, z देखिए सेम d3 बाई डी, क्या होगा, लिख डालो b माइनस ए, b माइनस ए, k माइनस ए, k माइनस बी डिवाइडेड बाय क्या होगा सर, b माइनस ए, c माइनस ए, c माइनस बी, जो d है। अब क्या होगा, ये कट गया, तो क्या बच जाएगा, k माइनस ए, k माइनस बी, c माइनस ए, c माइनस बी। क्लियर हुआ बाबू, समझ में आ गया। इसका मतलब x का वैल्यू ये, वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, देयरफॉर ऐसे भी लिख दिए हैं। ये हो गया हम लोग का आंसर, x इक्वल टू ये, y इक्वल टू ये, z इक्वल टू ये क्या हो गया बाबू, मेरा आंसर हो गया। क्या होगा, इसके बाद याद रखिएगा लास्ट लाइन में लिख दीजिएगा एज्यूमिंग, ठीक है, या फिर यहीं पे लिख दीजिएगा, यहीं पे फर्स्ट लाइन में, ठीक है, यहीं पे लास्ट में भी लिख सकते हो, एज्यूमिंग a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, a b को बराबर नहीं, b c के बराबर नहीं। ठीक है सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए। ठीक, अब देखिए ध्यान, इस क्वेश्चन देखो बाबू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या दिया, 2x माइनस जेड इक्वल टू 1, 2x प्लस 4y माइनस जेड इक्वल टू 1, x माइनस 8y माइनस 3z इक्वल टू -2। सेम बात क्या करते हैं सॉल्यूशन में, लिख डालो, ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा। सर ये पहले 2x फिर माइनस जेड इक्वल टू 1 दिख रहा है, y तो है ही नहीं, सब में देखिए सर y दिख रहा है, y नहीं है सर, तो क्या किया जाए। तो बाबू ध्यान से देखो, मैंने आप लोगों को बार बार कहा, मैट्रिसेस वाला में भी मैंने कहा था, क्या सर, यदि कोई चीज मिसिंग रहे
तो उसको लाना है, किससे लाएंगे? जीरो बोल के लाएंगे। क्या बोल के लाएंगे? जीरो। इट मीन्स 2x प्लस 0y। क्या हो गया सर? 2x प्लस 0y माइनस जेड के बगल में कुछ नहीं मतलब 1z। जीरो के साथ प्लस दो माइनस दो डजंट मैटर, ठीक है ना, पर माइनस क्यों देखो, निगेटिव को क्यों रखना, सब समय पॉजिटिव को रखो, ठीक है बाबू। नेक्स्ट उसके बाद सर ये क्या होगा? 2x प्लस 4y माइनस 1z इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्या होगा बाबू? नेक्स्ट देखिए ध्यान से, 1x माइनस 8y माइनस 3z इक्वल टू माइनस 2। अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, अब तो आप कर लोगे। अब क्या बोला क्वेश्चन में? सर हम लोग को पता है, सॉल्व दिस इक्वेशन, सॉल्व इक्वेशन 1 2 3, ठीक है सर, 1 2 3 क्या होगा सर? डी निकालना पड़ता है, मतलब कि फॉर्मूला लिखना पड़ता है। क्या सर? x d1 बाई डी, y d2 बाई डी, z d3 बाई डी। इसका मतलब सर पहले डी में क्या हो जाएगा? 2, ये क्या हो गया? 0 माइनस 1, 2 4 माइनस 1, 1 माइनस 8 माइनस 3, ठीक है सर। आप इसको तो जैसे करते हैं, हम लोग एक्सपर्ट है, पहला सेंस में कराए हैं, तो फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम आपका, ठीक है। इसको जैसे ही करना है आप लोगों को पता है, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं, ठीक से पहले देख लीजिए ध्यान से। यही क्वेश्चन यदि मान लो ये दे दिया था 2x माइनस जेड इक्वल टू 1, और यहां से मान लो दे दिया था 2x प्लस 4y बस 1, जेड दिया ही नहीं था, तो क्या हो जाता? 2x प्लस 4y माइनस 0z। उसी तरह से जैसे मान लो 3y प्लस 2z दे देता है इक्वल टू 1, तो क्या कर देते? 0x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 1, बस। कभी कभी मान लो क्वेश्चन में ऐसे दे दे 2a माइनस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0, आप बाबा ये का दे दिया, डरना नहीं है। क्या करना है? पहला काम 2x माइनस जेड, जो सिंगल जो फ्री है उसको पहले भगाओ, जिसके साथ अल्फाबेट नहीं उसको पहले भगाओ। ये 1 माइनस 1 इधर आएगा प्लस 1। अब सर इसको क्या करेंगे? 2x माइनस 0y माइनस 1z इक्वल टू 1। ये रहा मेरा इक्वेशन। समझ में आया? घुमा सकता है क्वेश्चन, मैं पहले बता दिया, ठीक है बाबू। तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कितना आएगा? ध्यान से देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1, x का 0, x का 1, y का 0 और z का 1, ठीक है सर। ये हम लोग का आंसर आएगा x y z का, ठीक है। देखो बाबू एग्जाम में माइनस में भी आ सकता है आंसर, डरना नहीं है आप लोगों को, माइनस में भी आंसर आ सकता है, डरना नहीं है। आप देखिए बाबू एक तो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन चल रहा है, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? बोल रहा है ए बी सी, अभी तक एक्स वाई जेड लेके चल रहे थे ना, आप क्या दे दिया? ए बी सी। डरना नहीं आपको, ए बी सी दे दिया तो ये करना है। ये जो एक्स दिखे यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए, ये जो बी है इसको सी, ये सी, ये एक्स की जगह क्या आ जाएगा? बी, ये वाई की जगह बी, ए बी और इसकी जगह सी, बस और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन पूरा सेम है, ए बी सी दे, पी क्यू आर दे, कोई मैटर नहीं करता, मैं ठीक जानता हूं, मैं सिर्फ नाम चेंज कर दूंगा, ठीक है। ओके, थर्ड बात ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ध्यान से, 1/x 1/y 1/z वाला क्वेश्चन दे दिया। सर ऐसे कैसे? ये चांसेस कम है आने का, लेकिन फिर भी यदि इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया तो क्या करोगे? कोई दिक्कत नहीं है बाबू, आप लेट लिखोगे, लेट a = 1/x। जैसे मान लो 1/x ये बोला है 3/x प्लस 1/y प्लस 2/z इक्वल टू 0, तो आपका पहला काम है a = 1/x लिखना, b = 1/y और c = 1/z लिखना, ठीक है सर। इसका मतलब 3/x, तो 1 देखो 3/x मतलब क्या है? 3 × 1/x, तो 3 1/x का मतलब क्या माने? a माने। नेक्स्ट प्लस ये देखो यहाँ पे क्या कुछ तो है नहीं, 1, तो लिखो 1। अब 1 × 1/y हो गया, 1 × 1/y, 1/y का मतलब क्या था? b, तो 1b, ठीक है बाबू। तो ये क्या हो गया? 1b। नेक्स्ट ये 2z मतलब 2 × 1/z, तो इसका मतलब कितना हो गया? c, तो 2c। 3a + 1b + 2c = 0, बस। उसी तरह से दूसरा वाला भी होगा, मान लो 2a - 3b
प्लस 2c इक्वल टू 1 है, जो भी है। अब इसको लिखो, जैसे सॉल्व किया जाता है उसे सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है मामा। ठीक है, मान लो कि ऐसे 2 डिग्री वाला नहीं देगा। ओके, तो इस टाइप का सवाल प्रैक्टिस कर लीजिए। ये एग्जाम में आया हुआ पिछला साल, तो आने का चांसेस कम है, फिर भी मैंने दिखा दिया, क्यों? सीयू का कोई माथा मुंडू नहीं है। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है रिपीटेड कर दे, क्या कर बोला है क्या कि रिपीट क्वेश्चन हम नहीं देंगे? ठीक है ना, तो दे सकता है, इसीलिए मैंने ये दिखा दिया। ठीक है, इतना ही आप ग्रामर जरूर करिएगा, आपका एग्जाम में कॉमन हो जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, अच्छा से करिएगा, एकदम इसी टाइप का आएगा। प्रैक्टिस आपको ऐसे ही करना है। ठीक है बाबू, आप लोगों को पता है मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, लिमिट, कंटिन्यूटी सबका टॉप 5 दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ। ठीक है ना, और किसी का यदि टॉप 5 नहीं आया है अभी तक, जैसे इंटीग्रल, मैक्सिमम, मिनिमा, तो उसका आप लोगों को दिख जाएगा प्लेलिस्ट। आप एक एक करके प्लेलिस्ट भी देखो। मान लो मैट्रिसेस बेसिक क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन जैसे है, इस क्वेश्चन का मैंने लॉन्ग करके भी करवाया है, जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको इस क्वेश्चन का पूरा डिटेल के साथ आंसर मिलेगा। देखो प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, डिटर्मिनेंट एंड ग्रामर रूल, उसमें जाके देखो, चेक करो, हर एक वीडियो का चेक करो डिटेल्स के साथ। टॉप 5 में तो थोड़ा फास्ट कराना पड़ता है ना, लेकिन जिसका वीक है वो डिटेल के साथ यदि देखना है तो जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक एक करके चैप्टर वाइज जो दिया हुआ है उसमें जाओ, आपको सब पता चलेगा। ये मत देखो कब का वीडियो है, ये देखो कि आपका सिलेबस का है कि नहीं, ये देखो कि आपका आएगा कि नहीं, सब आएगा, सब आएगा, सबको आपको करना है। ठीक है बाबू, थैंक यू। दोस्तों को जरूर शेयर करो, पास करना है कि नहीं। ठीक है।